एक प्रेम कहानी। यह लव स्टोरी सनिष्का और केशव की है। दोनों अलग अलग जाति के होते हुए भी एक दूसरे के रग रग में समा गए थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर से पागल थे जैसे मानो कि तपती धूप में बारिश के लिए धरती रहती है। दोनों में काफ़ी लॉयल्टी और विश्वसनीयता थी। वो शरीर से जरूर अलग अलग थे लेकिन आत्मा और सोच एक ही थी। सनिष्का और केशव नोएडा के एक छोटे से कॉलोनी में रहते थे। दोनों शुरू से ही एक साथ पढ़े थे। जब वो स्कूल के दिन में मिलते थे तो उनको ये नहीं पता था कि दोनों को एक दूसरे से ही प्यार हो जाएगा और इस कदर कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना, ये इश्क है जनाब, कब किसको और किस वक्त हो जाए पता ही नहीं चलता। एक दिन की बात है, जब केशव कॉलेज से आ रहा था तो किसी लड़के ने सनिष्का को टक्कर मार दिया जिससे सनिष्का की हालत काफ़ी नाजुक हो गई। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहीं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, जैसा कि आपने फिल्मों में ज़रूर देखे होंगे। केशव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसी हालत में सनिष्का को कैसे बचाए। कुछ समय और बीतने पर सनिष्का की हालत काफ़ी नाजुक हो गई थी। वह बेहोश अवस्था में चली गई थी। ऐसे में केशव सनिष्का को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा। वहां डॉक्टर के चरणों में पड़कर वह सनिष्का को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। डॉक्टर यह सब देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित रह गया। इस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सनिष्का से प्यार करता है। इसके बाद सनिष्का के घर वालों को फ़ोन करके जानकारी मिली। उसके घर वाले आए, केशव को देखकर काफ़ी खुश हुए। उन्होंने केशव की काफ़ी सराहना की, उसका आभार व्यक्त किया। लेकिन जब डॉक्टर ने केशव के द्वारा किया गया विनती को बताया, किसी भी हालत में बचा लीजिए, यह सुनकर उसके घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि पहले से ही केशव को लेकर सनिष्का के घर वाले काफ़ी शक करते थे। जब सनिष्का को एक्सीडेंट के बाद की सारी बातें केशव के बारे में पता चली तो वह भी केशव को अपना दिल दे बैठी। अब केशव और सनिष्का एक दूसरे में समा गए। दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और 7 जन्मों तक निभाने का वादा भी किया। केशव और सनिष्का बचपन से एक साथ पढ़े थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। किसी भी बात को लेकर दोनों एक हो जाते थे। दोनों में कभी भी कोई मतभेद नहीं होता था। जब भी कोई लड़का सनिष्का को कुछ कहता तो वह केशव से ज़रूर शेयर करती थी। केशव को यह बात बहुत पसंद थी। सनिष्का केशव का बहुत केयर करती थी। सनिष्का और केशव एक्सीडेंट के बाद एक दूसरे के इस कदर हो गए कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना कभी जी नहीं सकते हैं। सनिष्का और केशव की लव स्टोरी जब फेमस होने लगी तो सनिष्का के घर वाले उसकी शादी करने का फैसला किए और शादी के लिए लड़का भी सिलेक्ट कर लिए। जब यह बात सनिष्का को पता चला तो उसके होश उड़ गए। सनिष्का केशव के बारे में घर वालों को काफ़ी समझाने का प्रयास की, लेकिन उसके घर वाले कुछ समझने को तैयार नहीं थे। इस बात के लिए उन्होंने सनिष्का को बड़ी बेरहमी से पीटा और सनिष्का के घर से निकलना बंद करवा दिया और फ़ोन तक छीन लिए। दूसरी तरफ केशव इतना बेचैन हुआ कि उसके घर पहुंच गया, लेकिन वो भी वहां पिटा गया और पुलिस को फ़ोन कर सनिष्का के घर वाले उसे जेल में बंद करवा दिए। इधर सनिष्का के शादी का दिन भी नज़दीक आ रहा था। वो चाहती थी कि एक बार केशव को मिलकर सब कुछ बता दे, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत ही पारदर्शिता थी। कभी भी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। लेकिन सनिष्का बेवश थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। आखिर सनिष्का को केशव को छोड़कर किसी और से शादी करनी पड़ी। जब केशव को यह सब बातें पता चला तो वह टूट गया। वो घुट घुट कर जीने लगा। ऐसी हालत में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। केशव को सिर्फ एक आखिरी बार सनिष्का से बात करने की तमन्ना थी। वो चाहता था कि वो सब कुछ उसे बता दे कि वो अब क्या करना चाह रहा है, लेकिन काफ़ी समय बीत गया। वो सिर्फ उसके याद में तड़पता रहा। एक दिन सनिष्का ने फ़ोन किया। वो पूछी, केशव कैसे हो? मुझे माफ़ करना,
मेरी शादी मेरे घर वाले ज़बरदस्ती कर दिए। मैं तुमको कुछ बता भी नहीं सकी। अब जो हुआ सो हुआ, तुम भूल जाओ। अच्छा, तुमने शादी किया या नहीं? इस पर केशव ने जवाब दिया, कभी नहीं करूँगा। मैं किसी से 7 जन्मों का वादा किया हूँ। इतना कहकर चीख चीख कर रोने लगा और फ़ोन कट कर दिया। केशव को जिस दिन सनिष्का की शादी के बारे में पता चला था, तो उसी दिन से उसने फैसला कर लिया था कि उसे अब जीना नहीं है। लेकिन वो एक बार सारी बात सनिष्का को बताना चाहता था। लेकिन अब केशव को पता चल गया था कि सनिष्का को अब कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। कुछ घंटों बाद सनिष्का को केशव और उसके कॉमन फ्रेंड से ये खबर मिलती है कि केशव ने उसी स्थान पर खुदकुशी कर ली जहां दोनों हमेशा मिलते थे, जहां उनकी इश्क परवान चढ़ रही थी, और साथ में उसकी तस्वीर और यादें, सब कुछ वहीं रखा हुआ था। मरने से पहले केशव ने उसके नाम एक संदेश भी लिखा था, जिसमें लिखा था कि सनिष्का, तुम मजबूर थी शादी के लिए तो तुमने बेवफाई की, लेकिन मैं तो अपना वादा निभा सकता हूँ। कभी भी मुझे गलत मत समझना। मेरी ये नींद काफ़ी सुकून की होगी। जब से तुम्हारी शादी हुई थी कभी सुकून से सो नहीं पाया हूँ। सनिष्का यह सब जानकर काफ़ी रोने लगी और अंदर से वह टूट गई। उस समय वह अपने ससुराल में ही थी। अपने पति से आखिरी बार केशव से मिलवाने के लिए हाथ जोड़कर विनती करने लगी, लेकिन उसके पति ने मिलवाने के बजाय उसे काफ़ी मारा पीटा। इसके बावजूद वो रुकी नहीं। वो एक कमरे में खुद को बंद कर ली और अपने घर वालों से सिसक सिसक कर बात की, और उसने घर वालों को केशव के बारे में सारी बातें भी बताई, और आखिरी में बस इतना बोली, मुझे माफ़ करना मम्मी पापा, अपना ख्याल रखिएगा। और इतना कहकर फ़ोन काट दी। इसके बाद खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। हर किसी, चाहे वो आप हो या मैं हूं या कोई और, हर किसी को एक न एक बार प्यार जरूर होता है, और अक्सर हमने देखा है कि उस प्यार को पाने में लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम केशव की तरह टूट जाए और ना आगे देखें और ना ही पीछे। जिंदगी लंबी होती है मेरे दोस्त, मौत से क्या डर, वो तो मिनटों का खेल है। असली दर्द तो ये कमबख्त जिंदगी देती है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो।